इसे ऑनलाइन सीधा प्रसारित कर देश विदेश में बैठे सुंदर साथ को ये आनंद ले रहे। इसके बिना जूम ऐप, फेसबुक, यूट्यूब यदि ये प्रकार प्रसारित ना करते श्री प्रकाश जी शर्मा, हम आप अपने घर में बैठे कुछ देख नहीं सकते और मंदिर में हम जा नहीं सकते थे, तो ये कार्यक्रम से वंचित रह जाते। कोरोना महामारी के दिनों में ये जो परम सुख हम आपको 4.5 महीने से मिल रहा है, इसका श्रेय हमारे प्रिय अनुज श्री प्रकाश शर्मा जी को जाता है। प्रकाश शर्मा में विशेषता है, विनम्र हैं, मधुर स्वभाव के हैं, सारा करते हैं पर शिकल नहीं आती हुई ऐसा स्वभाव है हमारे। आप सबको प्रेम प्रणाम। महंत मुरलीदास प्राणनाथ जी ज्ञान पीठ, ज्ञान केंद्र श्री प्राणनाथ जी ज्ञान केंद्र, बोरीवली, मुंबई के सभी संगठनों को प्रणाम। आज हम आप श्री दीपक साहब के 29वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आज के बाद 2 दिन और बचे। 10 तारीख को दीपक पूर्ण आहुति इसी समय होगी। हम आप नारियल लेकर तैयार रहेंगे, श्री दीपक का खोलकर तैयार रखेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, आरती करेंगे। बाद में हम पूज्य महाराज से प्रार्थना करते हैं 10 तारीख को आप दीपक थोड़ी देर पहले पूर्ण कर लें, ताकि आपका साधुवाद भी व्यक्त होगा। 2-2-3 शून्य साथ बोलेंगे, शून्य साथ का धन्यवाद भी करेंगे और सेवाएं भी आप तक पहुंचेंगी, हम प्रेरित करेंगे। तो ये सारा कार्यक्रम बड़े आनंद के साथ संपन्न हो जाए, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हम आप श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में अष्ट पैर की सेवा का आनंद ले रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी राजी स्वरूप अक्षा की पूर्ण परम परमात्मा की सेवा हो रही है। आइए हम सीखें हमें सेवा कैसे करनी है। परम पूज्य महाराज एक स्वाद श्री प्रेम सखी जी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए विनती करते हैं, आज की मंजिल प्रारंभ करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादिसंयुक्तं पूर्णब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू 2 चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लांके तनी लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण को मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई महर महबूब की मेरे जीव के
यही जीवन। माशिक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशिक, ये हुक्म नम दृढ़ किया, हजूर हक्य न हत टिक टुक। कदमों लागू करो सेजदा, पकड़े की दो पाँव, हुक्म करत है माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। श्री मामत कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय हमारे मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी, परम आदरणीय श्री मनीष आहूजा जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। सोई बताओ जुगत, श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की बिरत, जो होत ही ताऊ पर, सोई बताओ जुगत, सोई बताओ जुगत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजी राज महारानी साहिबा की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना धाम के अंदर, श्री बंगला दरबार के अंदर स्वयं साक्षात धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ विराजमान है। यहाँ अष्टपर की सेवा का शुभारंभ हुआ। अष्टपर की सेवा का मंगलाचरण भी महामती जी ने रखा कि कौन स्वरूप की सेवा हो रही और सेवा करने वाले भी कौन है। और एक बात विशेष है यहाँ ध्यान देने योग्य सुंदर साथ जी, कि सेवा शब्द तो मात्र प्रयोग किया जा रहा है शब्द के अंदर, बाकी सेवा क्या, क्योंकि यह स्वरूप कौन है और करने वाली जमात कौन है। अब यहाँ जो अष्टपर की लीला का जो वर्णन हो रहा है, तो उसके अंदर जो एक एक हमें चितवनी महामती जी पकड़ा रहे हैं, एक एक सेवा का जो दर्शन करवा रहे, एक एक सेवा के अंदर शामिल कर रहे हैं, ये तो सेवा करने वाली स्वयं दुल्हीन है, अंगना है, आशिक है। जो आशिक कभी भी अपने मासूक से अलग ही नहीं है। वाहिदत के अंदर देखो तो एक ही अंग है, एक ही तन है, और दुल्हीन का तो धर्म ही होता है, तो उसको तो सेवा कहाँ से बोला जाएगा। लेकिन शब्द के लिए बोलना पड़ता है, बताने के लिए, वर्णन करने के लिए, समझाने के लिए। बाकी यहाँ जो कुछ भी है प्रेम ही प्रेम है, समर्पण ही समर्पण है। तो अष्टपर की सेवा का शुभारंभ हुआ था सुबह 6 बजे से लेकर के, और प्रथम पहर हमने वर्णन महामती जी ने सुनाया 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक पहर का वर्णन हुआ था। अब आज शुभारंभ हो रहा है दूसरा पहर का।
और दूसरे पहर के अंदर अब आएगा चर्चा का समय। दो बाजू पलंग के बैठत लाल के सवदास, फुरमान हदीसा पढ़न की राज रिजावन आस। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरा पहर का समय है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का। तो यह दूसरे पहर के अंदर जब चर्चा का समय हुआ तो बंगले के अंदर पलंग के दोनों बाजू जमात जो है मोमिन सभी सुंदर साथ जी बैठ गए। और सबसे आगे कहो देखो चर्चा के अंदर भी वाणी पधराने में भी केशवदास जी महाराज और स्वामी श्री लालदास जी महाराज। केशवदास जी महाराज ने वाणी पधराई हुए तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज कुरान हदीसा लेकर के बैठे हुए हैं। किस लिए? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वाणी पधरा रहे, चाहे वाणी गा रहे, चाहे वाणी बोल रहे, चाहे कुछ भी सेवा कर रहे हैं, सुंदर साथ की सेवा कर रहे या स्वरूप की सेवा कर रहे, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है सब श्री राज रिजावन काज। जैसे वहां लालदास जी महाराज ने कहा था ना काजी को दिल्ली के अंदर कारागृह के अंदर कि हम जो भी कुछ करेंगे वो हमारी निमाज ही निमाज है। वही बात है यहाँ की जो कुछ भी हो रही है, छोटी बड़ी जो भी सेवा है वो सब धनी को रिझाने के लिए ही है। अब दोनों तरफ जब मजलिस भरी हुई है तो मजलिस में आगे सुंदर साथ मोमिन पुस्तक लेकर के, वाणी लेकर के, भागवत लेकर के, कुरान लेकर के, हदीसें लेकर के बैठेंगे तो उसके लिए रेल भी चाहिए। तो ये रेल बिछाने की भी सेवा होती है, रेल रखने की भी सेवा होती है। तो ये रेल रखना बिछाना यह सब काका जयंती काका की सेवा थी। फिर रेल के ऊपर गद्दी रखते और गद्दी के ऊपर फिर पुस्तक पधराया जाता है, किताब पधराई जाती है। फिर इस समय चर्चा में जब श्री जी बैठते हैं तो बागजी भाई जंगोटा लेकर के आते हैं। जंगोटा मतलब एक छोटी सी लकड़ी होती है जिसके ऊपर ऐसे से ऊपर से थोड़ा आकार दिया होता है और उसके ऊपर हाथ रख के टेक देते हैं कि जिससे चर्चा में बड़े आराम से मतलब कि सरलता लगे, थकान नहीं लगती है। और फिर वनमाली दास ने तखत बनाया हुआ है बड़े प्रेम से। वनमाली दास थे सुंदर साथ खंभात के सुंदर साथ हैं। और ये सुंदर साथ वनमाली दास जी ने चंदन का तखत श्री जी साहिब जी के लिए, महामती श्री प्राणनाथ जी के लिए बड़े प्रेम से सेवा में रखा हुआ है। तो इसी तखत पर विराजमान होकर के स्वामी हमारे धाम धनी स्वयं प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं। हरिदास जो बैठत बानी लिखने काज, पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के काज। अब हरिदास जी बैठते चर्चा के अंदर तो हमेशा वो तो चर्चा के अंदर जो भी श्रीमुख से निकलता है धनी के श्रीमुख से वो एक एक चौपाई एक एक शब्द नोट करते। लिखने की भी यहाँ सेवा है। किसके लिए लिख रहे हैं? किसी ताले वाले के काज है, क्योंकि स्वयं तो बैठे एक एक शब्द को अंदर जा रहा है, पी रहे, एक एक शब्द का पान कर रहे हैं। तो लेकिन यह जो निकले हुए शब्द हमारे साथ ही चले जाएंगे। तो इसीलिए किसी ताले वाले के लिए कोई नसीबदार होगा तो इसका लाभ लेगा, नफा उठाएगा करके लिख करके बानी को रखते हैं स्वयं सुंदर साथ मोमिन। फिर कोई दिन गोविंद राय और रहत टेक चंद, गाजी बनी असराइल की बितक बाचे श्री देवचंद्र जी। फिर यहाँ किसी दिन कहो तो ये गोविंद राय है, फिर ये टेकचंद जी है, फिर अन्य भी सुंदर साथ हैं। वो वितक पढ़ने की सेवा भी करते हैं। बनी असराइल के वितक पढ़ रहे हैं। स्वयं बनी असराइल तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी ही है, जिनके अंदर स्वयं कहो तो धाम धनी श्री सदगुरु महाराज विराजमान है। और चर्चा भी गीता से हो रही है, श्रीमद् भागवत से चर्चा होती है, कुरान से चर्चा होती है, पुराण से चर्चा हो रही है, वेद पधराई हुई, हदीसा पधराया हुआ है। स्वयं धाम धनी श्री जी साहिब जी महामती श्री प्राणनाथ जी सभी का मिलान करके यहाँ चर्चा करते हैं, क्योंकि सबके अंदर साक्षी रखी हुई है। तो सबकी साक्षी को खोल करके मिलान करके तारतम्य के द्वारा एक ही सोई खुदा सोई ब्रह्म को पकड़ा रहे हैं। फिर गोविंद भाई कहो, मिश्र भाई कहो, ये भी इस समय चर्चा में जो वाणी है वाणी लिखने की सेवा करते हैं। फिर देवीदास, मथुरा, तिमिर,
परशुराम, फिर हरिदास जी, पदम सिंह, और भी कहो तो सूरत सी, मकनिया भाई, हीरामन भाई, तो सभी बैठ करके वाणी लिखने की, सुनने की, हर प्रकार से यहाँ मोविन सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। लेकिन सबसे आगे बैठने में कहो, अच्छी तरह से 100% लाभ लेने में और चर्चा सुनने में, और हमें भी कहो तो बताने में कि किस तरह से चर्चा सुननी चाहिए, एक हमारे लिए दृष्टांत रूप है। कौन? सन्मुख श्रवण देत है, मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र डगावे, रहे दृष्टि दृष्ट जुड़ाए। मुरलीधर भाई सबसे आगे बैठते अपना आसन लगा करके चर्चा सुनने के लिए, और समय से पहले ही आकर के बैठ जाते हैं। फिर उनका आसन भी कभी बदलता नहीं, एक ही आसन पर बैठ करके हमेशा चर्चा सुन रहे हैं, क्योंकि आसन का भी अपना एक प्रभाव होता है। हम कुछ भी अनुष्ठान करते या कुछ भी हमें कहो तो अगर करना है, 40 दिन के लिए पाठ करना या पूजा करना या जाप करना है, तो एक ही आसन पर बैठ करके हमेशा ध्यान, चितवन या पाठ, सेवा, पूजा करेंगे तो उसके अंदर धीरे धीरे उस आसन जो होता है ना, वो सिद्ध हो जाता है। तो उस आसन के भी वाइब्रेशन होते हैं। तो जैसे जमीन के वाइब्रेशन होते हैं, भूमि के वाइब्रेशन होते हैं, उसी तरह से आसन के भी वाइब्रेशन होते हैं। तो एक ही आसन, उनका आसन भी कभी नहीं बदलता है। फिर चर्चा सुनने में इस तरह से आंख ध्वनि के साथ मिला करके चर्चा सुनते हैं कि कभी उनकी पलक भी नहीं झपकती है। और आंख से आंख टकरा करके जब श्री जी की नेत्रों में देख करके इस तरह से एकाग्र होकर के चर्चा सुनेंगे तो क्या होगा? आवे जोश, आवेश। धनी के नेत्रों के अंदर जो जोश है, जो इश्क है, जो प्रेम है, वो स्वयं सामने वाले के दिल के अंदर उतर जाता है, समा जाता है। तो यह मुरलीधर भाई हमें समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से हमेशा चर्चा श्रवण करनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि अभी भाई लॉकडाउन चल रहा है, जूम पर हमें बड़ी अच्छे से आराम से चर्चा सुनने को मिल रही है, तो वो तो हमारे पास आई जाएगी लिंक, तो कभी भी सुन लो, खाते खाते भी सुन लो, रोटी बनाते भी सुन लो, या सोते सोते भी सुन लो, आधा सुना आधा नहीं सुना, नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। जब हम मंदिर में आकर के सुनते थे चर्चा, तो हमारा एक नियम होता था कि हर रोज हम एक ही समय में एक ही जगह पर बैठ करके चर्चा सुनते थे, मंदिर में ही बैठ करके। तो जब आज ये फैसिलिटी मिली है तो आने जाने का, हमें ट्रैवलिंग का समय हमारा बच जाता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम इतने आलसी हो जाए कि भाई बस मात्र कान खुले रहे न रहे लेकिन मोबाइल ही खुला रहे। ऐसा भी नहीं होता है। चर्चा के भी नियम होते हैं। अगर 100% फल लेना है और उसकी हमें आत्मसाध करना है उसको, तो फिर उसी तरह से हमें, क्योंकि बार बार महामती श्री प्राणनाथ जी, बार बार कहूँ तो महामती स्वामी श्री लालदास जी हमें बताते हैं कि किस तरह से चर्चा सुननी चाहिए। अभी भी मंगलाचरण के अंदर हमें बताया कि दोनों कानों से चित्त दे करके सुनो, क्योंकि आगे अपनी वितक करके, ये हमारी अपनी वितक है, अपनी लीला है। जब पिक्चर देखना है, मूवी देखना है, तो 3 घंटे तक हम एक ही आंख लगा करके बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ हम 1 घंटा भी नहीं, बीच में भजन भी गाना पड़ता है कभी कभी। क्यों? बोले ऊंघ आने लगती है, नींद आने लगती है, कंटाला आने लगता है, एक साथ का सुनने की कैपेसिटी नहीं रही, क्योंकि हमने अपनी कैपेसिटी को खत्म कर दिया है आज। पहले चर्चा होती थी, भागवत होती थी, तो सुबह सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, लेकिन आज किसी के पास श्रवण करने की इतनी शक्ति नहीं रही, क्षमता नहीं रही, धैर्यता नहीं रही, बैठने की इतनी ताकत नहीं रही, एकाग्रता नहीं रही, तभी गुरुजनों को भी शॉर्ट करते हुए जाना पड़ता है। तो नहीं, या मुरलीधर हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में है। तभी तो उनकी ऐसी अवस्था पहुंच जाती है मुरलीधर भाई की कि सुनते सुनते कहो तो ये फिर सुनाने भी लगते हैं। हम इसी अष्टपर की सेवा में श्रवण करेंगे कि जब रात की चर्चा खत्म हो जाती है, तो जब श्री जी हिंडोला खाट पर पौड़ने के लिए आ जाते, उसके बाद मोमिन चर्चा की चर्चा करने के लिए बैठते हैं, तो उसमें सबसे आगे मुरलीधर भाई आते हैं। और इतना ही नहीं, अब चर्चा करते करते भी वो प्रेम की मस्ती उनको चढ़ती है कि फिर उनका तो आना जाना बैठना चर्चा में वो भी बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम के स्वयं स्वरूप बन गए। आवेश, जोश, आवेश, धनी का आवेश इतना पास हो जाता है उनके अंदर, प्रेम इतना उमड़ करके आता है कि वो जहां बैठे बस वहीं उनके लिए परम धाम हो जाता है।
तभी तो एक दिन छत्रसाल महाराज जी के आगे कान में बात पहुंची कि आजकल तो मुरलीधर भाई चर्चा में भी नहीं आते हैं। तो छत्रसाल जी महाराज ने जाकर के कहा कि अरे भाई क्यों नहीं आते, श्री जी को कम से कम प्रणाम करने के लिए आ जाओ, चलो ऐसा हो तो मैं आपको लेकर के चलता हूं। लेकिन प्रेमी तो नहचे छिपे, कहा है ना, जो प्रेम होता है, सेवा में जो समर्पण होता है, तो उसको जाहिर करने की या बताने की या दिखाने की जरूरत ही नहीं होती है। दिखावा कौन करेगा? जो दुनिया के लिए करता है। जो अपने लिए करे उसको दिखाने की क्या जरूरत होती है? मुरलीधर भाई कुछ भी नहीं बोलते और चले जाते चुपचाप महाराजा छत्रसाल जी के साथ। और जैसे ही गए और महाराजा छत्रसाल जी ने प्रणाम किया, फिर उसके बाद मुरलीधर भाई ने जैसे प्रणाम किया धामधनी को, श्री जी साहिब जी को, तो सेजदा करते ही तो प्रणाम किया किया सो किया, फिर उठते ही नहीं है। छत्रसाल महाराज जी सोचते हैं कि पहले तो आते ही नहीं थे और आज में लेकर के आया तो अब उठ नहीं रहे हैं, अब भाई उठो तो सही। अब श्री जी को भी अवसर नहीं मिला महाराजा छत्रसाल जी को बताने का और सीधा ही लेकर के आ गई और मुरलीधर भाई ने सेजदा कर दी। अब तो श्री जी को कहना पड़ा कि अब तो ये उठेंगे नहीं, इनको उठाना पड़ेगा क्योंकि ये तो उठ चुके हैं, व्यष्टिगत इनका प्रलय हो चुका है। तब महाराजा छत्रसाल जी को अफसोस हुआ। तो यह होता है प्रेम। यहाँ इस तरह से मुरलीधर भाई हमेशा नेत्र से नेत्र मिला करके एक आसन पर बैठ करके चर्चा श्रवण करते थे। और यहाँ बंगला दरबार में विराजमान होकर के स्वयं धामधनी दिल दरियाओ खुलत है, कई लहरा उठे तरंग, श्रवणा देत जो साथ जी, कई उपजत अंग उमंग कहा। अब जब सामने बैठने वाली जमात ही सुन्नत जमात है, जो एकाग्र चित्त लेकर के सुन रही है, तो फिर कहने वाले का भी दिल रूपी दरिया जो है ना वो खुल जाता है। और धामधनी का जब दिल रूपी दरिया खुलता है तो इस दिल रूपी दरिया में से कहो तो चर्चा रूपी कई तरंगे उठने लगती है अलग अलग प्रकार से। और अच्छी तरह से मोमिन सुंदर साथ ध्यान दे करके चर्चा सुनते हैं तो उनके अंग में उमंग नहीं समाता है। जैसे सदगुरु महाराज जब चर्चा करते थे तो किस तरह से एकाग्र होकर की सुंदर साथ चर्चा सुनते थे, किसी की बोलने की भी हिम्मत ताकत नहीं थी और सब कितना आनंद को प्राप्त करते थे। स्वयं वही लीला यहाँ भी हो रही है बंगला दरबार के अंदर। जब स्वयं धामधनी लीला कर रहे, चर्चा कर रहे, तो सुंदर साथ उनके दर्शन करते हुए एकाग्र होकर के चर्चा सुनते हैं। महाराजा छत्रसाल जी स्वयं बैठे चर्चा सुनने के लिए और चर्चा के अंदर श्रीमद् भागवत की जो सुबोधनी टीका है, वो सुबोधनी टीका की जो 40 प्रश्न, 40 प्रश्नों को भी खुलस्त करके यहाँ समझाते हैं। फिर भागवत में सुखदेव मुनि महाराज ने जो जो रहस्य रखे हुए उस रहस्य को खोलते हैं। स्वयं गीता जी के अंदर कहो तो गीता का अवतरण किसने किया? योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने। तो योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता को खोल रहे हैं। इस तरह से हर धर्म ग्रंथ को खुलस्त करके समझा रहे हैं। और साखे कई बारी की खोज के किरंतन, ब्रह्मांड सुन पार के पहुंचे अक्षर वतन। अन्य भी कई साधु संतों की बानी कहो, नानक की साखी कहो या कबीर साहिब के दोहा कहो, किरंतन कहो, भजन कहो, जे जो कुछ भी है, जहां भी परम धाम की अक्षरातीत की ब्रह्म प्रियाओं की साक्षी है ना, वो सभी बारीकाई से खोल करके यहाँ जोड़ करके मिलान करके समझा करके सबकी नजर पहुंचाते हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार, वतन पच्चीस पक्ष परम धाम के अंदर मूल मिलावा के अंदर दृष्टि फिरा देते हैं। चर्चा चित दे होते है, श्रवणा देत सब साथ, हित कर कर कहत है, पकड़ के सैया हाथ। और चर्चा भी चित दे, मतलब धामधनी इतना प्रेम विभोर हो करके चर्चा कर रहे अपने मोमिनों को स्वयं हयाती हाब, यानी कि प्रेम रूपी शरबत पिला रहे, प्रेम रूपी अमृत पिला रहे हैं। तो सुंदर साध भी मोमिन सुन्नत जमात कान दे करके सुन रहे हैं और हित कर कर कहते हैं। इतना प्यार से लुटा रहे ये न्यामत परम धाम का खजाना कि स्वयं मोमिनों की सुंदर साथ के दिल रूपी हाथ को पकड़ करके स्वयं धनी धाम के अंदर ही सुंदर साथ को विराजमान कर देते हैं।
ब्रजनैन भाई कहो, चंचल भाई कहो, सब एकाग्र होकर के चर्चा सुनते हैं। धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई, ये लेने वाले साथ हैं और समृत क्यों होए। इस समय यहाँ जो धाम की, परम धाम की, निज धाम की, 25 पक्ष की, रंगमल के अंदर की जो न्यामत है ना, वो न्यामत को लुटाने वाली, इस न्यामत को देने वाली, इस प्रेम की चर्चा करने वाले अन्य और कोई दाता नहीं हो सकते हैं। ये तो स्वयं उसी परम धाम के स्वरूप मुलमुला में विराजमान जो स्वरूप है, वही स्वयं या बंगला दरबार के अंदर तखत पर स्वयं विराजमान होकर के यहाँ वही परम धाम की न्यामत को लुटा रहे हैं। यही अक्षरातीत है, यही कहो तो खुदा है, यही कहो तो परब्रह्म है, यही कहो तो परमात्मा है, यही इमाम मेहंदी है, यही ईसा है, यही रूह अल्लाह है, यही कहो तो इमाम मेहंदी है, और यही कहो तो 28वें कलयुग के निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी हैं। तो देने वाले भी स्वयं धाम के धनी और लेने वाले भी उन्हीं धनी की अंगना, तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानो बात। तो अन्य तो कोई है ही नहीं समृद्धशाली, न देने में उस परम धाम की नियामत के और कोई समृद्धशाली हो सकता है इन स्वरूप के सिवाय, न लेने में इन जमात के अलावा कहो तो कोई अन्य ताकतदार हो सकता है। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल, जगावत है जुगत से तीसरे तकरार लेला। एक तरफ परम धाम के सुख को बता रहे हैं, माँ की प्रेम में लीला का वर्णन कर रहे, एक एक लीला का वर्णन करके, शोभा का वर्णन करके, श्रृंगार का वर्णन करके, बाग बगीचाओं का वर्णन करके, खूब खुशहालियों का वर्णन करके, मूल मिला का वर्णन करके, श्रृंगार का वर्णन करके, स्वरूप का वर्णन करके परम धाम का सुख दे रहे धाम धनी। तो दूसरी ओर दुख बतावत खेल, कि देखो कितना दोनों ऑपोजिट है, वो सत चिद आनंद है तो यह खेल असत जड़ दुखमय है। तो खेल की वास्तविकता भी रख रहे, क्योंकि जब तक खेल की वास्तविकता हमारे दिल दिमाग के अंदर नहीं आएगी, अंदर नहीं चुभेगी, तब तक हमारी नजर से खेल खत्म होने वाला नहीं है। जब तक संसार में है तभी तक ही कहो, तो ऐसा नहीं है कि संसार में जब गए तभी हमारा खेल खत्म, संसार में होते होते ही हमारा खेल खत्म करता है तारतम्य। किस तरह से? नजर बदल के नजारे बदल जाएंगे। हमारी दृष्टि बदली, तारतम्य की दृष्टि को धारण कर लिया तो जागे पीछे सब फोक। जागृत होने के बाद तो इस संसार का, माया का कोई अस्तित्व हमारी नजर के आगे रहना नहीं चाहिए। तो ये खेल कैसा दुखदाई है, ये तो दुख का ही विस्तार है, दुख का ही मूल है। हवे पहला मोजलनी कहु बात, तीता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बड़े कई बात तेनी किटली कहु विख्यात। और ये स्वयं हर सुंदर साथ, हर इंसान, हर मानव कहो, हर भक्त जन कहो, तो यह संसार का इसी प्रकार का अनुभव सभी कर ही रहे हैं कि कैसा दुखदाई ये संसार है। 84 लाख योनि किस तरह से दावानल रूपी अग्नि के अंदर दिन रात जलती रहती है। और विशेष कहो तो चतुर्लक्षणी मनुष्य जो है ना, वो ज्यादा ही इस अग्नि के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, इसके अंदर जलता ही रहता है। लेकिन जब ये वाणी अंदर जाएगी, जब तारतम्य के प्रति ईमान आएगा, जब धाम धनी के प्रति इश्क आ जाएगा, समर्पण आ जाएगा, नजर बदल जाएगी, खेल से नजर हटेगी, ते दुख रूपी जिमी में दुख ना काऊ देखा था। दुखदाई संसार है, लेकिन हमें दुख नहीं अनुभव होगा, दुख के अंदर भी हमें सुख का ही अनुभव होगा। इसी तरह से बड़ी युक्ति से जागृत कर रही है, तीसरे तकरार के अंदर, जागनी ब्रह्मांड के अंदर, बंगला दरबार के अंदर विराजमान होकर के धाम धनी। मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है बोल, चैन होत है चित्त को कोई नाई ये सुख बोल। और मीठी रसना, अब नामी जाको रसना ताकि सिफत कहो क्यों करा। धनी की जो रसना है, जुबान जो है, उनको नामी जब रसना दे दिया तो उसमें कितना रस टपकता होगा, सोचो। उसकी सिफत कहां तक वर्णन कर इस रसना की, तो मीठी रसना के द्वारा, मीठे वचन के द्वारा, मीठी चर्चा सुना करके राज्य सबको मीठा आनंद दे रहे हैं। सबको ये चर्चा के माध्यम से इतनी शीतलता, इतना सुख, इतना आनंद, इतनी शांति मिलती है कि ऐसा अनुभव तो कभी किसी ने किया ही नहीं है। इस तरह से रात दिन बंगला दरबार के अंदर यहाँ लुटी लुटाव हो रही है।
तुम नाही इन खेल के याद करो निज धाम, दो बेर दो कर तकरार में पूरे हुए न मनोरथ काम। स्वयं महामती जी कहते हैं कि तुम याद करो खेल को, तुम नाही इस खेल के, इस खेल को जो और परमधाम को याद करो कि परमधाम के अंदर हमने यह खेल मांगा था। तो यहां हम खेल देखने के लिए आए कि खेलने के लिए आए? यह खेल हम खेलने के लिए नहीं, देखने के लिए आए हैं। तो हम दृष्टा बन करके जब जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो मात्र देखते, न कि वहां पर्दे के ऊपर जाकर के वहां हम स्वयं पात्र बन करके नाचने लगते हैं। तो फिर यह खेल, यह नाट्यशाला रूप संसार के अंदर भी हम यहाँ देखने के लिए आए, तो स्वयं पात्र बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से इस खेल को देखो और याद करो निज धाम, परम धाम को याद करो। वहां हमने क्या कॉल किया था धाम धनी को, धनी वर्जे बेर 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 पर हम मांगे फेर फेर फेर। कहा करसी हमको माया सो बेर देखो अजमाए के, मोमिन भूले न कब, कहा था कि नहीं, एक दूसरे को वचन दिया था कि नहीं, मैं भूलू तो तू मुझे, तू भूले तो मैं तुझे। तो दो तकरार में मैंने खेल दिखाया, पहले व्रज के अंदर फिर रास के अंदर। मां तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, अब ये तीसरे तकरार के अंदर तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए, मन की मनोरथ को पूरी करने के लिए तीसरे जागनी ब्रह्मांड में स्वयं तुम्हें लेकर के आया हो। बंगला दरबार में बैठ करके कह रहे कि मैं ही तुम्हें वापस यहाँ लेकर के आया हूँ जागनी ब्रह्मांड के अंदर। तीसवासी प्रतिबिंब काल में ब्रह्मांड के अंदर अपनी इच्छा को अब पूरी करो। और इसी खेल के अंदर, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर मेरी तीन सूरत जो है बसरी मल की हकी, इन तीन स्वरूप की पहचान करो। और 7 कयामत के द्वारा 7 निशान जो इमाम मेहंदी के लिखे हुए कयामत की, और 7 निशान खुलस्ते करके वो भी समझाते हैं। ये नसीहत गिरो पर होत है रात दिन, ये विचार समझ ही खास गिरो सैयना। इस तरह से रात दिन गिरोह के ऊपर, सुंदर साथ के ऊपर लुटी लुटाव हो रही है बंगला जी के अंदर। धाम धनी स्वयं कहो तो धनी सुंदर साथ के ऊपर मेहर करके ये नसीहत दे रहे, ज्ञान रूपी उपदेश दे रहे, अमृतमय चर्चा कर रहे हैं। और सबको निज धाम की याद दिला करके माया की तरफ से दृष्टि हटा करके और सबको मायावी बंधन में से मुक्त करके अपनी पनाह में रख रहे, अपने चरण तले रखा हुआ है। अरस इलाही खजाना करत है सरफ, जिन ताले लिखा सो पावही और ना लेवे एक हरफ। यह तो अर्श अजीम का खजाना है, परम धाम की नियामतें 25 पक्ष जो है। इसीलिए यहाँ जो लुटी लुटाओ परम धाम की नियामत की हो रही है ना, ये तो जिनके ताले मैंने लिखा, जिसके नसीब में होगा वही प्राप्त कर सकता है। अन्य तो इसको ले भी नहीं पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा, आ भी नहीं पाएगा। अगर आ गया तो सुन नहीं सकेंगे, सुन लिया तो अंदर उतर नहीं पाएगा, उतर गया तो रहनी में ला नहीं पाएंगे, आचरण में ला नहीं पाएंगे। पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, अब हम धाम चलत है तुम हो जो खुशी यार। पांचों रोज रब के मतलब परमात्मा ने इस खेल के अंदर की जो 5 दिन दिया है, 6 दिन की लीला कुरान में जो कही थी न, 6 दिन कुरान में वाक्य भय जब ता दिन की हकीकत सारी छिप कही तब। तो उसमें 5 दिन, तो प्रथम दिन व्रज की लीला की याद दिला रहे, दूसरा दिन रास की लीला, तीसरा दिन अरब के अंदर मोहम्मद साहिब का आना, और चौथा दिन कहो तो स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की लीला, और 5वां दिन स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी की लीला, उनका जागनी पर्यटन। और ये 6ठे दिन के अंदर बैठ करके स्वयं बंगला दरबार के अंदर पन्ना धाम के अंदर विराजमान होकर के 5 दिन की लीला को यहाँ बता रहे, समझा रहे हैं। इस तरह से अर्श अजीम के खजाना को, परम धाम की नियामत को लुटा रहे हैं। लुटाने वाले भी स्वयं धाम धनी, और लुटने वाली भी कहो तो उन्हीं धनी की अंगना सुंदर साथ है। अब बखत हुआ आरोगने का, अब चर्चा का समय पूरा हुआ, अब भोजन का समय हो रहा है। अब आया राजभोग। सुंदर साथ ने भी अपने अपने घर में कहो तो राज्य को राजभोग लगाया होगा। तो बड़े प्रेम से हम भी मोमिनों की जमात में शामिल होकर के अपने धाम धनी प्रियतम को आज राजभोग आरोगाएंगे। अर्ज की सेवा मिने पहले आई कमलावती, तिस पीछे लाड़बाई पीछे हनुमंत करती।
श्री जी साहेब जी तो भोजन का समय हुआ लेकिन फिर भी चर्चा में ही बैठे हुए। चर्चा तो यहाँ चालू ही है, चर्चा तो रुकी नहीं रही है। वहां रसोई तैयार हो गई तो सबसे पहले आती है यहाँ अर्ज करने के लिए कमलावती बाई, और आकर के श्री जी साहेब जी को इशारत किया, अर्ज करती है कि अब भोजन का समय हुआ श्री जी, अब चर्चा बंद कीजिए और उठिए। लेकिन फिर भी श्री जी माँ इशारत की और ध्यान नहीं देते और यहाँ चर्चा चलती रहती है, चलती रहती है। फिर थोड़ा समय निकल गया तो पीछे आती है लाडबाई, और लाडबाई आकर के फिर धनी को अर्जी करती है, धनी अब तो उठ जाइए, भोजन का समय हुआ, काफी समय हो चुका है, आप थक गए होगे ना। लेकिन फिर भी धनी उठते ही नहीं है। तो फिर थोड़े समय के बाद तीसरी बार आती है हनुमंत, और हनुमंत आकर के फिर इशारत करती है। तब हुक्म हुआ श्री राज का, लाओ धोती पोती तेल, सेवा के शामिल मिलो, तब आओ तुम्हारी गेला। श्री राज जी ने जब हनुमंत को इशारत करते हुए देखा तो राजी महाराज कहते कि मुझे यहाँ चर्चा से उठा रहे हो, लेकिन चर्चा में से उठने के बाद आरोगने से पहले जिलना होगा, तो उसके लिए भी तो पहले तैयारी कर लो। जो चाहिए, तेल चाहिए, पानी चाहिए, धोती पोती, जो भी अंगूछा चाहिए, सब तैयार करके रखो, फिर मुझे यहाँ इशारत दो, मुझे उठाओ, तब तक मैं थोड़ी सी चर्चा तो कर लूं। इसी तरह सबको बोला तो सबने तैयारी करके पहले से ही रखी हुई है। अब उठत श्री राज जिलन को, बैठत चौकी ऊपर, सखिया तेल लगावत चारों तरफों घेरा। अब श्री राज जी चर्चा से उठते हैं। अब उठने के बाद राजी महाराज का सुंदर साथ जी जिलना करते हैं, तो चौकी विराजमान कर दी है और चौकी के ऊपर स्वयं श्री राज जी को विराजमान करते हैं। और जिलना के पहले तेल मर्दन किया जाता है, तो पहले सभी सखियां मिलकर के तेल लगाती है और चारों ओर सुंदर साध कर जो है ना वो खड़े होकर के घेर करके बैठा, खड़े होकर के घेर करके श्री राज जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। सेवा करने वाले सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, बाकी जो सेवा करे उनके दर्शन भी कर रहे सुंदर साथ। इस समय तेल लाने की सेवा गंगाराम भाई की थी, देखो न, तो तेल लेकर के आते हैं गंगाराम, और गोदावरी भी तेल लेकर के आती हैं। अब एक जन तेल लेकर के आया, अब दूसरा क्या करेगा, उसको लगाने की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं ही तेल लाया हूं तो मैं ही लगाओ, नहीं, एक देखने की सेवा करा, एक लगाने की, एक लाने की ना। तो फिर यहाँ अगरदास जी जो है वो तेल मर्दन करते हैं प्राणनाथ जी को अच्छी तरह से, बड़े प्यार से, और मुलजी भाई, बंसी भाई, सीताराम सभी कहो तो श्री जी को तेल मर्दन करने की सेवा में लगे हुए हैं। गंगाराम फिर जितना भी तेल बचता है लगाने के बाद, मालिश करने के बाद, वो तेल सब सुंदर साथ को प्रसादी के रूप में बांट देते हैं। धोती पोती पिताम्बरे, लाल दासी तल्याए, मानिक ताते जल को ल्याई कर बनाए। अब धोती पोती पिताम्बर जो चाहिए जिलने के बाद वो सभी लालदासी महाराज लेकर के आते हैं। और स्नान करने के लिए ताता जल, यानी कि ज्यादा गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, दोनों मिक्स करके गर्म पानी लेकर के आते हैं और रख देते हैं। अब जिलना के लिए कहो तो स्नान की चौकी बैठा दी गई है। पहले जो चौकी थी वो मालिश के लिए थे, अब दूसरी चौकी लगा दी यहाँ जिलना करने के लिए। वो चौकी लेकर के आती है मान बाई, बड़े मान से प्यार से चौकी लाती है। फिर चौकी के ऊपर चद्दर लगा दी और ऊपर से कहो तो चंद्रवा भी तान लेते हैं। फिर अब माने भाई कहो लालदास जी महाराज को सभी जिलना करवाएंगे महामती श्री प्राणनाथ जी को। और इसी समय जिलना के समय कन्नड़ भाई है, गंगाराम जी भाई है, जो जिलना गाते हैं कि अनियारे जिलन रंग सुहामणा रे, आपन जिल सुवाला जी ने साथ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, वहां भी परम धाम के अंदर भी देखो, हम रोज सुबह राज जी महाराज के साथ जिलना करने के लिए जाते थे ना। कल का पहर में हमने प्रथम पहर में सुना था चितवनी कि जब 5:15 बजे रंग परवाली महल में उठते थे, उठने के बाद तीसरी भवन के झरोखा में खड़े होकर के नीचे पशु पक्षियों को दर्शन देते थे। मन सिंचत अमृत घाट, सातों घाटों का सिंचन करते थे, परम धाम का सिंचन करते थे। और फिर उसके बाद आते हैं कहाँ,
मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। रास के अंदर भी जिलना का प्रसंग आया था, यहाँ अष्टपर की सेवा के अंदर भी जिलना का प्रसंग आया है। तो आज ऐसा अवसर हमें कहाँ मिलेगा स्वयं धाम धनी के साथ जिलना करने का। तो चलिए सुंदर साथ जी हम सभी जिलना में शामिल होकर के और श्री जी महाराज जी को, महामती श्री प्राणनाथ जी को जिलना करवाते हैं। लालदास जी महाराज के साथ, कन्नड़ भाई के साथ, कहो मानिक भाई के साथ शामिल हो जाते हैं और जिलना गाने की सेवा हमारी परम विदुषी कहो साध्वी जी श्री दीपिका जी करेंगे और हम सब उसका आनंद लेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और भाव से जिलना कराएंगे रज जी महाराज को और उसी जिलना के जल में ओत प्रोत प्रेम से हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जिलना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। पाट घाट की दौरी में जहरात कीजिए राम। पाट घाट की दौरी में जहरात कीजिए राम। रत्न जड़त के माहौल में, रत्न जड़त के माहौल में कीजिए रंग विलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। मारा पिया जी चलो जमुना जल झिलिए। आप अकेले हो जी संग श्यामा जैसा। आप अकेले हो जी संग श्यामा जैसा। हम रहे 12,000 मिलके, हम रहे 12,000 मिलके जिले तुम्हारे पास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। मारा पिया जी चलो जमुना जल झिलिए। पीतम्बर लटका चुनकाचे सीतम पट लटका। पीतम्बर लटका चुनकाचे सीतम पट लटका। हेम सबके ओढ़नी ओढ़, हेम सबके ओढ़नी ओढ़ जाजन कुंवरी का मकाए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। कुंजा बन की रेत में पिया चल दौड़िए जाए। कुंजा बन की रेत में पिया चल दौड़िए जाए। जो जाको छू लेते हैं, जो जाको छू लेते हैं सुख पाके हाथ बिकाए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। फूल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठिए जा। फूल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठिए जा। लहरी आवे सुगंध की, लहरी आवे सुगंध की बांसुरी महका। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। मारा पिया जी चलो जमुना जल झिलिए। बड़े बन और लाल चबूतर चल पिया बैठिए जा। बड़े बन और लाल चबूतर चल पिया बैठिए जा। पशु पंछी मुजरे को आवे, पशु पंछी मुजरे को आवे नए नए खेत दिखाए। मारा बाला
जी चलो जमुना जल झिलिए मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए मारा पिया जी चलो जमुना जल झिलिए रसिक राजा समझ के आगे सखिया नृत्य कराए रसिक राजा समझ के आगे सखिया नृत्य कराए जा पर चितवत है सो जा पर चितवत है सो देखत नैन सिराए मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए मारा पिया जी चलो जमुना जल झिलिए हंसी के राजा खुशी भई बैठे पहिराए बनमाल हंसी के राजा खुशी भई बैठे पहिराए बनमाल सखी सकुंडल अर्ज करते है सखी सकुंडल अर्ज करते है बल बल राजकुमार मारा बाला जी चलो जमुना जल झिलिए मारा बाला जी चलो जमुना जल झिलिए रसिक राजा समझ के आगे सखिया नृत्य कराए रसिक राजा समझ के आगे सखिया नृत्य कराए जा पर चितवत है सो जा पर चितवत है सो देखत नैन सिराए मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए हंसी के राजा खुश भई बैठे पहिराए बनमाल हंसी के राजा खुश भई बैठे पहिराए बनमाल सखी सकुंडल अर्ज करते है सखी सकुंडल अर्ज करते है बल बल राजकुमार मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए मारा पिया जी चलो जमुना जल झिलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ गंगाराम भाई कन्नड़ भाई सभी कहो तो गाते हैं, अरण्य सुंदर साथ झिलते हैं और मानिक भाई लालदास जी महाराज सभी प्यार से प्राणनाथ जी का जिलना कराते हैं। और जिलना कराने के बाद स्वयं लाल भाई रुमाल लेकर के आती है, खड़ी है सेवा में। और लच्छीदास जी कहो, वृंदावन भाई कहो, तो सभी अंग पोछने की सेवा करते हैं। इन समय आए पहुंचे श्री महाराजा, जब अंग पोछन हाथ पकड़न की सेवा करते हैं तब। इसी समय जब जिलना हुआ और जिलना होने के बाद अंग पोछने की मोमिन सुंदर साथ सेवा कर रहे थे, उसी समय महाराजा जो छत्रसाल जी आ जाते हैं, तो स्वयं वो भी रुमाल लेकर के श्री जी के अंग पोछने की सेवा करने लगते हैं। फिर बाईजी राज महारानी वो भी श्री जी के अंग पोछ रहे हैं। और फिर जिलना के बाद जल लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए भिगाए, हंसी होवी इन समय सब सैया करें कलोल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ जिलना होने के बाद एक लोटा जल का जो है हमेशा श्री जी ललिता के ऊपर डाल देते थे। यही जो कल बताया था कि राजा राम भाई की बेटी ये ललिता सखी है, और ललिता सखी के सारे कपड़े जो है वो भीग जाते हैं और सभी सुंदर साथ हंसने लगते हैं। चारों तरफ एक हंसी का माहौल बन जाता है, सभी आनंद मंगल में कलोल करने लगते हैं। इस तरह से हर प्रसंग के अंदर हर समय धनी हंसने हंसाने की सेवा भी करते हैं।
फिर शोभादास जो जिला का पानी निकलता है ना, उन्हीं पानी में निर्गुण वेश में तो थे ही, क्योंकि कितने ने अभी तो सरगुण वेश धनी के साथ धारण कर लिया, तो कितने ने तो निर्गुण वेश में ही रहे हैं। तो ये शोभादास निर्गुण वेश में लोटपोट होकर के वो जिला के जल में स्वयं फिर जिलना करने लगते, वही प्रेम भाव से। फिर लालदास महाराज, प्रेमदास महाराज वो स्वयं पीताम्बर पहनाने की सेवा करते हैं। फिर महाराजा छत्रसाल जी दोनों तरफ छेड़ा पकड़ करके उड़ाने की सेवा करते हैं पीताम्बर को। फिर रतन बाई, दीपाबाई, बकई भाई पावड़ा बिछाने की सेवा करते हैं। और राज चलतता पर लटकती चाल, बड़ी मनमोहक चाल पर श्रीराज जी महाराज चलते हैं पावड़े के ऊपर। अब इतनी बड़ी जमात है, श्री जी प्रसाद लेंगे, उनको आरोग आने के बाद अब सुंदर साथ को भी प्रसाद लेना है, भोजन करना है। तो इतने बर्तन, इतनी थालियां कटोरियां कहाँ से फिर रोज साफ करना सब, इसलिए दोना और पात्र रखते थे। तो दोना और पात्र की सेवा भी प्रेमदास जी, सीताराम जी करते थे। फिर थाल भी प्राणनाथ जी के लिए लेकर के आते थे ना, तो किस तरह से ऊपर से चंद्रवा लगाते थे, थाल के ऊपर भी चंद्रवा, और नीचे फिर आराम से थाल लेकर के आते हैं। और थाल भी बड़ी रुपए की आसबाई बनाई कर हेत, देखो बड़ी रुपए की मतलब कि चांदी का थाल है, और उसमें 10 कटोरियां हैं। और आसबाई सखी ने मतलब महामती श्री लालदास जी महाराज ने अपने को जो जो 2-2 पैसे मिले होंगे तिलक चंदन के, वो जमा करके फिर उन्होंने एक चांदी का थाल और 10 कटोरी बनाई हुई थी चांदी की, प्राणनाथ जी को भोजन कराने के लिए, आरोग आने के लिए। तो उसी को बाईजूराज महारानी कंचन के कटोरों को अच्छी तरह से कहो चांदी के कटोरों को साफ करके, धुल करके, पोंछ करके फिर उसी के अंदर थाल सजाती है, तैयार करते हैं बाईजूराज महारानी। फिर बाई जी आवत आरो गांव ने मध्य काले, अब बाईजूराज महारानी थाल सजा करके लेकर के आए गए दोपहर को राजभोग कराने के लिए। फिर पावड़ा बिछाते बिछाते बाईजूराज को भी ले आते हैं, और बिहारी दास जी इस समय महारानी जी के लिए पावड़ा बिछाने की सेवा करते हैं। फिर गादी, तकिया, तखत के आगे रख देते हैं, फिर चौकी बिछा देते हैं, चाकले बिछा देते हैं, फिर रेशमी कपड़ा भी उसके ऊपर लगा देते हैं। फिर आकर के श्री राज जी उसके ऊपर विराजमान होते हैं। इत खम्मा ललिता बोलत इनकी सेवा है। ललिता सखी की सेवा ही थी कि जहां राज्य विराजमान हुए कि खम्मा खम्मा ललिता कहें, हे राजी महर करना, हे राजी महर करो। मुकुंद दास महाराज, कन्नड़ दासी, परमानंद जी, बिंदादास, गंगाराम वो इस समय गाने की सेवा करते थे। देखो जब श्री जी आरोग रहे तो आरोग के समय भी वो जो गा रहे हैं ना बारी, क्योंकि यहाँ 14 बारी फिरती है 24 घंटे के अंदर, तो बारी गाने वाले जो बारी गा रहे हैं उसको आरोगते समय सुन रहे हैं। मान बाई चौकी पर रुमाल बिछाने की सेवा करती है। फिर थाल लेकर के बाईजूराज महारानी ऊपर चौकी के ऊपर रख देते हैं और बैठते हैं पास में आरोग आने के लिए, और सामने बैठते सन्मुख आई जी। एक तरफ बाई जी है तो दूसरी तरफ सामने आई जी, मतलब सासू माँ बाईजूराज महारानी जी की माता श्री, तो वो सामने बैठते आरोग आने के लिए। फिर मानेक भाई चिलमची लेकर के बैठे हैं। चिलमची मतलब हाथ धुलाने के लिए, कुल्ला करने के लिए जो पात्र होता है उसको चिलमची कहते हैं। तो हाथ धुलाते हैं या बाईजूराज महारानी चिलमची के अंदर। फिर लाल बाई रुमाल लेकर के राजी महाराज के हाथ पोंछने की सेवा कर रहे हैं। फिर शंकर भाई कहो, सुरमन भाई जो रसोया है वो सभी हाजिर रहते अपनी अपनी सेवा में, और मथुरी गुलाब जल लेकर के आती है, रुमाल उसमें भिगो करके श्री जी के सिर पर रखती हैं। हाथ करके हेत सो श्री बाई जी परसनहार, साक तरकारी यथानी आरोगवत बातें करत विहार। अब सभी सुंदर साथ प्राणनाथ जी को आरोगाना, जो जो भोग लगाया है बड़े भाव से, प्रेम से, यहाँ स्वयं देखो बड़े प्रेम से बाईजूराज महारानी पिरोस रही है प्राणनाथ जी को। विभिन्न प्रकार के सब्जी है, तरकारी है, फिर कई सूखे भी है, तले हुए भी है, रसदार भी है, फिर कई प्रकार के अचार भी है, अथाने भी है, और विभिन्न प्रकार के मेवा, मिठाई, पकवान, विभिन्न प्रकार के सटरस व्यंजन यहाँ बाईजूराज महारानी ने
आरोगने के लिए रखा हुआ है। आरोगा रही है बड़े प्रेम से। फिर लालदास जी महाराज केशवदास वो इस समय खाते खाते भी श्री जी के मुख से जो भी वचन निकलेगा ना, जो भी वाणी निकलेगी, उसको लिखने के लिए लालदास जी महाराज बैठ जाते केशवदास जी महाराज। फिर रुज के श्री राज मांगत, श्री भाई जी वस्ता मंगावत। रुच के मतलब कोई चीज अच्छी लगती है तो बड़े प्रेम से फिर मंगाते हैं, इशारत करते राजी महाराज बाईजू राज महारानी को। और बाईजू राज महारानी रसोईया वहीं सेवा में खड़े ने, शंकर भाई सुरमन भाई, तो तुरंत इशारत होते ही वो दौड़ करके किचन में से जाकर के फिर वो सामग्री लेकर के आते हैं और बाईजू राज महारानी को देते हैं। तो बड़े प्रेम से आरोगा रहे। फिर सुआबाई सीताबाई वो प्रेम से इस समय रुमाल ढुलाने की, जैसे चवर ढुलाते हैं ना, उसी समय तो कोई मच्छर, कोई मक्खी, कोई जंतु आ न जाए, इसीलिए रुमाल ढुलाने की सेवा कर रहे हैं। फिर वल्लभ दास जी छत्र लेकर के इस समय खड़े हैं श्री जी की सेवा में। आरोगते प्रथम देत है बाटन को प्रसाद, राजा राम हेत सो पावे इनको स्वाद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो क्या भाव होता है और भाव को किस तरह से स्वयं परमात्मा आरोगते हैं। तो प्रथम राजी महाराज आरोग करके वो प्रसाद है ना सबको बांटने के लिए दे देते। तो यहाँ सुंदर साथ जो प्रसाद ले रहे हैं ना, उसका स्वाद तो किसको आ रहा है? मेहरता के अंदर राजा राम भाई को आ रहा है, क्योंकि वो बड़े प्रेम से सेवा कर रहे सुंदर साथ की, स्वरूप की, जमात की, न सारा खर्च भेज करके बड़े प्यार से सेवा करते थे। तो यहाँ जो सेवा हो रही है ना, उस सेवा का फल स्वाद आना मतलब क्या है? यहाँ जो सेवा मोमिन कर रहे हैं, तो इस सेवा में वो हाजिर नहीं है राजा राम भाई, लेकिन फिर भी इसका फल कहो, इसका स्वाद कहो, इसका आनंद कहो, इसका सुख कहो, वो मेहरता में बैठे बैठे वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। फिर रतनबाई इस समय अपने भवन से मूंग लेकर के आती हैं और धर्म पाले बाई धर्मा रोटी आरोगवने लावत, रसोई में श्री राज आरोगत ये लावत कोमल चित्त। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो धर्माबाई हमेशा अपने धर्म का पालन करती है। राजी महाराज के लिए इसी समय वो पहुंचती है, वो भी गरम गरम रोटी लेकर के आती है और इतनी कोमल कोमल दिल से कोमल कोमल नरम नरम रोटी बनाती है और श्री जी के लिए आरोगाने के लिए लेकर के आती है कि श्री जी भी रुच करके खाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि धर्माबाई की रोटी के बराबर तो कोई रोटी आ नहीं सकती है। आज जिसने भी भोग में रोटी लगाई है वो रोटी किसकी है? धर्माबाई की रोटी है। जिसने मूंग लगाया वो किसका मूंग है? तो मूंग रतन भाई के मूंग हमने राजी महाराज को खिलाए हैं, क्योंकि उन मोमिनों का भाव लेंगे तो हमारी सामग्री के अंदर डबल स्वाद आ जाएगा, हमें डबल आनंद डबल सुख प्राप्त होगा। अब जल अध बीच में अगर जल चाहिए तो जल देने की सेवा छबिलदास जी करते हैं। फिर दोनों तरफ पिकदानी रखी हुई है वल्लभ दास जी ने कि कभी कुछ आ जाए और जरूरत पड़ जाए कुल्ला करने की या आरोगने के बाद हाथ धोने के लिए। अगर श्री जी इस तरफ राइट साइड देख रहे हैं श्री जी, तो राइट साइड में अंतिम में अगर हाथ पखालना है, हाथ धोना है तो लेफ्ट साइड न जाना पड़े, तो वहां भी पिकदानी रखिए। अगर लेफ्ट साइड है अंतिम समय में उनका मुख बातें करते करते, तो फिर लेफ्ट से राइट में भी न होना पड़े, इसलिए लेफ्ट साइड में भी पिकदानी रखिए। कितना ध्यान रखे, कितनी बारीकाई से सेवा कर रहे सुंदर साथ जी। दूध दधी सिरखन श्री भाई जी आरोगवत कर हेत, आरोग रहे पीछे बाटने को कौल देत। देखो दूध भी लगाया हुआ है, दधी भी लगाया है और श्रीखंड भी लगाया हुआ है। तो सभी सुंदर साथ बड़े प्यार से राजी महाराज को भोग खिला रहे हैं। श्री बाईजू राज महारानी यहाँ भोग आरोगाती है बड़े प्यार से, और आरोगने के बाद कहो तो सभी सुंदर साथ को प्रसाद बांट देते हैं। जैसे परमधाम के अंदर भी सैया केतिक वन में जावे, साक पान मेवा सब लावे न, घड़ी चार खेल तित करे, दिन पहर चढ़त आवे घरे का। जब 9 बजे तक अब जिलना करके जब आ गए, तो जिलना में आने के बाद कुंजवन की रीति में पिया चलो दौड़िए जाए ना, तो कुंजवन की रीति में रामत भी हो गई, फुल बाग नूर बाग में बैठ भी लिया, फिर लाल चबूतरा में बैठ करके पशु पक्षी का मुजरा भी ले लिया, और फिर आते हैं सीधा राजी महाराज तीसरी भौम की पड़साल में।
और तीसरी भौम की पड़साल में जो चौकी है, वहां चौकी पर विराजमान, पड़साल मतलब कि दहलान, चबूतरा और जरोखा तीनों मिलकर के भी पड़साल मानी जाती है। और विशेष कहो तो आगे का जो फ्रंट 10 मंदिर की लंबी जो जगह है उसी को पड़साल कहा जाता है। तो बीच की जो भाग है जो, तो उसी में एक चौकी रखी हुई है, उसी चौकी के ऊपर श्री राज जी विराजमान होते हैं और वहां बैठ करके चार सखी राज जी महाराज का बड़े प्यार से श्रृंगार करती हैं। और आसमानी रंग के मंदिर में कहो तो श्यामा महारानी जी का चार सखी श्रृंगार करती हैं। और फिर श्यामा महारानी जी को लेकर के सभी आते हैं राज्जी महाराज के पास। प्रथम जुत सखिया जो है उनका श्रृंगार हो जाएगा तो फिर श्यामा महारानी जी को भी लेकर के आएंगी, क्योंकि हर भौम के अंदर सखियों के दो दो मंदिर आए हुए हैं। अगर आप धाम वर्णन पढ़ते होंगे तो धाम वर्णन के अंदर इसका वर्णन है कि हर सखी के दो मंदिर हैं। तो दो मंदिर कौन से हैं? एक मंदिर शयन का है और एक मंदिर कहो तो श्रृंगार का है। तो सखियों अपने अपने मंदिरों में श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके प्रथम जुत जो है वो ठाकुरानी जी के पास आता है। फिर ठाकुरानी जी को लेकर के ठाकुरानी जी स्वयं उन सखियों को लेकर के स्वयं धाम धनी के पास आती है। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का आगो आए ये मेहरबान। देखो अर्श का मिलावा लेकर के स्वयं ठाकुरानी जी आती है। और यहाँ जो पड़साल है ऊंची है ना, तो स्वयं राज्य श्रृंगार करके ठाकुरानी जी को लेने के लिए जाते हैं और हाथ पकड़ करके स्वयं श्यामा महारानी जी को 3 सीढ़ी जो है ना वो चढ़ाएंगे और फिर चढ़ करके स्वयं पड़साल के अंदर श्यामा महारानी आते हैं और युगल स्वरूप विराजमान होकर के फिर बाल भोग होता है सुबह का 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद नीरत होती 8 से 9 जरूखा के अंदर, जो नवरंग बाई अपने जुत सखियों के साथ नीरत करती और इसी दरमियान अक्षर भगवान दर्शन करके वापस जाती अपने धाम। ना सुबह सुबह अक्षर भगवान सुखपाल में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होकर के आते हैं दर्शन करने के लिए, चांदनी चौक में खड़े होकर के दर्शन करके वापस जाते हैं। और फिर सखिया केतिक वन में जाए साक पान मेवा सब लाए। अब दूसरे पर में सखिया जाती है वन के अंदर। केतिक सखिया मतलब केतिक नाम के वन में नहीं जाती है। कभी कभी संदर साथ समझते हैं कि केतिक नाम का वन है, वहां सखिया गई साक पान लेने के लिए, लेकिन केतिक का अर्थ होता है कितनी सखिया। कुछ सखिया जो है, कुछ सखिया में क्या 40 जुट है, तो 40 जुट मध्य कहो तो 5 जुट गया बाहर, 1 जुट रसोई हवेली में आ गया और 4 जुट जाता है रंगमहल के बाहर, 7 घाट के अंदर, फूलबाग के अंदर, नूरबाग के अंदर, अन्नवन के अंदर, दुग्धलीचा के अंदर ने फल लाने के लिए, फूल लाने के लिए, पान का पत्ता लाने के लिए। अब ये सब तो इच्छा से मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे सब इच्छा मात्र से हो जाता है, जाने की जरूरत भी नहीं है। बंदर भी सब्जी लेकर के आ जाएगा हुक्म करो तो, लेकिन सखियों को सेवा भाव है। सेवा मतलब उनका प्रेम है तो स्वयं जाती है। कभी कभी कहते हैं अगर राज जी महाराज के लिए भोग बनाना है तो हम अपने सर्वेंट को नहीं बोलेंगे, स्वयं खुद भोग बनाएंगे। क्यों? भाव हमारा, जब हम खुद अपने हाथों से बनाएंगे तो हमारा भाव उसके अंदर आएगा, हमारा प्रेम आएगा। बाकी बाजार से ला करके मिठाई लगाओ या सर्वेंट को बोलो, बात एक ही है। हाँ थोड़ा फर्क पड़ जाएगा कि बाहर की मिठाई तो बिल्कुल कहो, उससे तो चलो घर में सर्वन से भी बनाई हुई मतलब रसोईया से बनाई हुई मिठाई भी अच्छी होगी, लेकिन बाहर जो कारीगर बनाते हैं वो कितने गंदे होते हैं, किस तरह से वो मिठाइयाँ बनाते हैं, फिर किस तरह से उनकी भावना, उनकी वाइब्रेशन, उनके मन के विचार सब मिठाइयों के अंदर जाते हैं और वो भोग हम ला करके राज्य को लगाते हैं। तो हो सके तो कभी भी बाहर की मिठाइयाँ का भोग नहीं लगाना चाहिए। घर पर मिठाई बनाओ। अगर मंदिर में आती मिठाई का पैकेट ही लाना है तो उसके बदले में हम बना नहीं पाए, मिठाई ही लानी है, तो फिर फल ले लो। मिठाई की जगह पर भोग नहीं बना पाए तो फल ले लेंगे, फल का भोग लगा लेंगे, उससे तो अच्छा है ना। तो यहाँ सखियों का भाव है, उनका प्रेम है, तो प्रेम से फिर अन्नवन दुग्ध लीचा सब जगह पर जाती है, साग सब्जी तरकारी सब लेकर के आती है। और लाड़बाई का जुत रसोई हवेली में रसोई बना रहा है न। 4 घड़ी मतलब कितना हुआ, 9 बजे से लेकर के 4 घड़ी का समय ले लो तो 10:30 बजे का समय होता है और 10:30 बजे तक रसोई तैयार हो जाती है। और पान के पत्ते भी लेकर के आई है सखिया, वो भी तीसरी भौम की पड़साल में जरूखा के अंदर 3 मंदिर के आगे बैठ करके वो भी पान के बीड़ा भी तैयार कर लेती है। और बीड़ा तैयार करके सखिया सभी
नीले पीले मंदिर में जहाँ शयन करने के लिए आएंगे आरोग्य के बाद, तो वहां पान का बीड़ा भी रख देते हैं। तो फिर अब सखिया तैयार हो गई रसोई, तो फिर आरोग्य के लिए अर्जी करने के लिए आएंगी लाड़बाई ना। तो फिर यहाँ लाड़बाई को आज्ञा देते हैं धनी, दो घड़ी होती है, उसके बाद 4 घड़ी के बाद 2 घड़ी का समय गया, तो कितना 11:15 बज गए। तो 2 घड़ी का समय जब होता है 11:15 बजे, तो लाड़बाई ने जब आज्ञा पाई तो तुरंत फिर वो चौकी चाकला बिछे देती है सखिया, और थाल लेकर के आती है, राज्य महाराज को फिर भोजन करवाते हैं। फिर एक ले चली साक कटोरी, तापे छिन ले चली दूसरी, तितते जूटी ले चली तीसरी, चौथी वापे तेले दोरी ना। इस तरह से सखिया अवस्था पास करती। एक नीचे खड़ी है रसोई हवेली में से, तो वहां से पूरी लाइन लगती है तीसरी भौम तक, प्रथम भौम से तीसरी भौम तक एक दूसरे को अवस्था पास करती है। तो 12,000वीं सखी राज्य महाराज के पास पहुंचाएगी, लेकिन किसी के अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष या क्रोध विरोध ईर्ष्या नहीं है। अगर एक ने अवस्था छीन ली दूसरे के हाथ में से, तो फिर तो और 3 कटोरी जाए ले आई, कहा ना 3 कटोरी, मतलब 3 का फिगर नहीं, वो अन्य कटोरियां फिर जाकर के वो सखी जो है ना, वो अन्य कटोरियां जाकर के लेकर के आती है। इस तरह बड़े प्रेम से भाव से माँ भी परम धाम के अंदर सखिया राज्य महाराज को आरोगाती थी। वही भाव से यहाँ पन्ना धाम के अंदर मोमिन सुंदर साथ सखिया राज्य महाराज को आरोगाते हैं। और जो पन्ना के अंदर मोमिनों ने भाव लिया, वही भाव से आज सुंदर साथ ने सबने राजभोग राज्य महाराज को आरोगाया। तब आरोगने के बाद स्वयं जो प्रसाद था वो प्रसाद बांट देती है, और प्रसाद बांटने की सेवा लालबाई करती थी, क्योंकि सबको एक छत बड़े प्यार से सबको पहुंचे उस तरह से वो प्रसाद बांटती है। फिर बाईजूराज महारानी पान का बीड़ा तैयार करते हैं, और महाराजा आरोगा वही अपने हाथ तंबोल, श्री राज रिज के कहत है कोई नहीं सेवा इन तोल। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। अब बाईजूराज महारानी ने बड़े प्रेम से पान का बीड़ा तैयार कर दिया। परमधाम की ही लीला देखो, वहां भी आरोगने के बाद अंतिम में पान का बीड़ा तो पहले नीले पीले मंदिर में रख दिया था ना। अब जब नीले आरोगने के बाद राज श्यामा जी नीले पीले मंदिर में आ जाते हैं, तब सखिया आरोगने के लिए जाती है, कहाँ तले की बॉम में, नीचे रसोई की हवेली में प्रथम बॉम में आरोगेगी। और आरोगने के बाद फिर नीले पीले मंदिर में आती है सखिया पान का बीड़ा लेने के लिए। और जब पान का बीड़ा लेकर के जाती है सखिया वन के अंदर, तो इस समय राज श्यामा जी अब नीले पीले मंदिर में शयन करेंगे, पुढ़ौनी करेंगे, आराम करेंगे। अब दोपहर का समय पूरा होता है, मतलब 12 बज जाते हैं। श्रृंगार करे दहलान में आरोगी और मंदिर, इतही दीदार नूर को दिन पोड़े पलंग अंदर। तो सुबह 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक की लीला कहो तो यानी तीसरे भौम के अंदर होती है, क्योंकि अब 12 से 3 एक पहर विश्राम करेंगे नीले पीले मंदिर में। तो यहाँ भी आरोगने के बाद बाईजूराज महारानी ने पान का बीड़ा तैयार कर दिया। फिर महाराजा छत्रसाल जी समय आ पहुंचे तो उनके हाथ में रख दिया। तो फिर महाराजा जी ने कहो तो मुख में पहुंचाने की सेवा कर दी। तो श्री जी रुझ करके कहते हैं कि कोई नहीं सेवा इन तोला, कि महाराजा छत्रसाल जी की सेवा के बराबर तो किसी की सेवा आ नहीं सकती है। अब हमें ऐसा नहीं लगेगा क्या किया महाराजा छत्रसाल जी ने, एक पान का बीड़ा ही तो मुख में दिया, वो भी तैयार रेडीमेड बाईजूराज ने बनाया था, वो तो नहीं। लेकिन महाराजा है, लेकिन राजा का अहंकार नहीं है। उनकी जो नरमाइश है, नम्रता है, उनके अंदर जो गरीबता है, दीनता है, जो समर्पण है, उस भाव को लेकर के यहाँ श्री राज जी कहते हैं कि जब भी आए, ऐसा नहीं कि मैं महाराजा हूं तो मेरे लिए कोई अलग से विशेष ऐसा वैसा कुछ नहीं। तुरंत जो सेवा हो रही उसी सेवा में शामिल होकर के लोट पोट होकर के साकुंडल भाई अपने दुल्हा प्रियतम की सेवा करने लगती है। इसीलिए धनिया श्री राज जी कहते हैं कि कोई नहीं सेवा इन तोल, आरोगत आनंद सो सेज समारी पोढ़ने की। अब यहाँ दोपहर का समय खत्म हो गया
अब 12 बज गए। अब आरोग्य के आनंद देने के बाद सेज तैयार है पोड़ावनी के लिए। अब यहाँ बंगला दरबार के अंदर नीले पीले मंदिर की तरह यहाँ शयन करेंगे, विश्राम करेंगे। अब मानिक भाई के घर लेकर के जाते हैं पोढ़नी से पहले, और पावड़े बिछाते बिछाते श्री जी को लेकर के जाते हैं, और उसी पावड़े के ऊपर चटकती मटकती लटकती चाल से श्री जी चलते हैं। और चलते समय भी सखियों वाणी गाती है, कभी रास की वाणी, कभी व्रजलीला, कभी प्रकाश ग्रंथि वाणी, तो कभी अर्श अजिम की वाणी। हमेशा वाणी की ही गर्जना होती रहती है। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, इन सैया की लवा जमे, क्यों कर कहूं जहोरा। अब सेज सुरंगी नूर की, पहले ही ये जो नूरमय पलंग जो है सेज है उसका वर्णन प्रथम पहर के अंदर ही कर दिया था कि कैसा नूरमय सेज बिछाई हुई पलंग है। अति प्यारी पचरंगी पाती, नीला पीला लाल श्याम श्वेत, ये 5 रंगों से बुनाव किया हुआ पचरंगी पाती भरी हुई है। रंग पर वाली महल का भाव लेकर के सुंदर सेज तैयार किए। इन सेवा की लवाजमे क्यों कर कहो जहोरा। इस समय जो लवाजमे ऋतु मुताबिक सामग्री, जो चद्दर या रजाई या तकिया या गाल मसूरिया सिराने जो रखा हुआ है, तो इसकी शोभा सुंदरता का, इसकी जहूर का, इसकी नूर का वर्णन कहाँ तक किन शब्दों में वर्णन किया जाए। अब श्री जी सेज पर आकर के विराजमान हो गए, और सेज के चारों तरफ पावड़े बिछाए जाते हैं कि किसी को इसी समय आकर के परिक्रमा करनी हो तो परिक्रमा के लिए पावड़ा बिछाया है। अब श्री जी विराजे पलंग पर। इत दोए पहर पुरन भये, हुआ तीसरे कामल जब, तीन की बितक कहत हो सुनियो सेवा की विधि तब। अब 2 पहर का समय खत्म हो चुका, 6 से 9 और 9 से 12। अब तीसरे पहर का शुभारंभ हो रहा है। महामती जी कहते हैं तीसरे पहर के वितक अब मैं वर्णन कर रहा हूं, जैसी आज्ञा तन की शोभा का बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो तीसरा पहर प्यारे सुंदर साथ जी 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय है तीसरे पहर का। पीऊ पोड़े पलंग पर, सैया सेवन को सन्मुख, मीठी बातें रसना सो कहे, देत निज धाम के सुखा। देखो सोने के लिए तो गए, लीला कर रहे हैं, सोने का समय हुआ 12 से 3 तो आ गए सेज पर, लेकिन श्री जी सोए नहीं है। वहां सेज पर भी लेटे लेटे कहो तो जो सखिया सन्मुख खड़ी है उनसे मीठी मीठी रसना के द्वारा मीठी मीठी बातें कर रहे, निज धाम का परम धाम का सोते सोते भी सुख दे रहे हैं। प्रेमदास जी चरना पहनाने की सेवा करते हैं, नंदराम जी गोटा लेकर के आते हैं, कंडपी गोटा आदि पहनाने की सेवा करते हैं। सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत। अब यहाँ दूसरे पहर के जो सुंदर साथ सेवा में थे, वो प्राणनाथ जी को प्रणाम करके वो अपने अपने भवन में जाते हैं, और तीसरे पहर की जिन जिन सुंदर साथ की सेवा है वो सभी सुंदर साथ अपनी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। चरण दबाने के लिए सुंदर साथ दौड़ करके आते हैं और श्री जी के बड़े प्यार से चरण दबाने की सेवा करते हैं। इसी समय जीजी आती है, जीजी, और आ करके जीजी बाई क्या करती है, श्री जी के आगे सिर रख देती है, तो श्री जी मारे टपले, बड़े प्यार से जीजी बाई के सिर पर टपली मार देते। श्री जी भी खुश और जीजी भी खुश, और सुंदर साध भी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश खुश हो जाते हैं। फिर राधाबाई सिर खुजाने की सेवा के लिए बैठती है कि श्री जी को थोड़ी सी नींद आ जाए, और सिर खुजाने से मीठी मीठी आनंदमयी नींद आती है। फिर मयाराम भाई इस समय आते हैं और धाम वर्णन सुनाने की सेवा करते हैं। और गजबत राय तो कहो तो संतों की वाणी बड़ी गहराई से गंभीर राग में संतों की वाणी गाते हैं, गहरे राग में। और चंद्रावती रिजावत गाय के पंजाब के बचन, दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तिने। अब पंजाब की सखी की यह विशेषता है चंद्रावती, वो तो पंजाबी भाषा में गा करके और राज्य महाराज को पंजाबी वचनों में बड़ा दर्द उत्पन्न करने वाली वाणी गा करके, बड़े प्रेम से गा करके राज्य महाराज को रिझाती है। इसीलिए आज भी पंजाबी सुंदर साथ के अंदर कहो तो गाने का शौक भी है, सुनने का शौक भी रहता है, और गा करके सुन करके उनके अंदर दिल में दर्द भी बहुत उत्पन्न होता है। पंजाबी सुंदर साथ को भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि ये चंद्रावती की देन है।
उनके ऊपर आज जी महाराज का आशीर्वाद था, इसलिए आज सभी सुंदर साथ को आशीर्वाद मिला हुआ है। और फिर राज जी महाराज भी उनको शाबाशी देते थे, धन्यवाद प्रकट करते थे। खुश और आनंद जो होता था चंद्रावती के भजन से, वो आनंद प्रकट करते थे प्राणनाथ जी। फिर नंदोराम गाने के समय बैठ जाता था तंबूरा लेकर के, दोनों समय ही। फिर बारी वाले नहीं आते तब तक कहो तो नंदोराम ही तंबूरा लेकर के गाते रहते थे हमेशा। अब इस समय शेख बदल भाई की बारी थी, क्योंकि 14 बारी फिरती है 24 घंटे में, तो इस समय बारी गाने की बारी है शेख बदल भाई की। और उनको साथ देने वाले हैं शंभुनाथ, संतदास, भक्तावर, अमृत, कुंडली, संपद, सभी प्यार से गा रहे हैं। बानी मेरे प्यू की गावत अति रसाल, सुनते सुख उपजे होत दिल खुशाल। और वाणी भी किसकी गा रहे? बानी मेरे प्यू की, न्यारे जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। जो पार के पार की बानी, ये परम धाम के अर्श अजीम की बानी, जो साकार निराकार से भी परे की बानी, जो सारे संसार से न्यारी है, अलग है। वेद पुराण शास्त्र सब उपजे पीछे, भारत पर्व 18 दाज न मिटे तिन व्यास की पीछे भागवत सार। और भागवत का भी सार कहो तो 18,000 वाणी उत्तम वाणी है। 30 वाणी की गर्जना कर रहे हैं और सबको सुनते सुख उपजे होत दिल खुशाल। इस वाणी को सुनते सुनते सबके दिल के अंदर आनंद नहीं समाता है, दिल रूपी दरिया खुल जाता है। बारी में गावत है 14 आवे फिरती, कलाम व दानियत की वही जो उतरे। जो परमधाम की वाणी प्रकट हुई है ना, यहाँ जो वाणी प्रकट हुई है, वही वाणी को संसार के बीच में जो रास से लेकर के कयामत नामा तक की वाणी प्रकट हो चुकी है। तो कभी रास, कभी प्रकाश, कभी सागर, कभी खिलवत, कभी परिक्रमा, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से, लेकिन गाते कौन सी वाणी? वही परमधाम से प्रकट हुई वाणी की ही गर्जना करते रहते हैं। और वाणी गाने में भी अलग अलग बारी वाले गाते हैं। और समय समय में चितवन भी जब रहे तो 4 घड़ी का जब समय रहता है तो चितवन भी कराते हैं श्री जी। अब एक बारी थी मना की, रतनी की, असाई की, भागो की, धनबाई की। और एक बारी में थे लच्छो, असाई, मना। और एक बारी में है गौरी, खेमबाई, जहुरा, प्रेमबाई, गुलो। एक जीजी की बारी थी जिसमें थी अगरी, बड़ी जीजी, मथुरी, करमेती, हरखो, लालो, संतो, द्रौपदी। फिर एक बारी में हरकुंवर, पाखड़ी, सूजा, कांसी। फिर एक में है दयाली, खिमोती, दमोती, जस्या भाई। फिर जसा भाई की बारी में भिगो आता है, चंगाई आती, वीरो, किसनी, हिमोती, गोमा, रामबाई, खरगो। सभी बड़े प्यार से अपनी अपनी बारी में धाम धनी की बानी गा करके सुंदर साथ को रिझाते हैं। और आवत है बहुत पर मड़े फिरे दो कान, बिन अंकुर क्या करे पावे ना सुख सुभान। अब इस समय आते तो बहुत है सुनने वाले, लेकिन किस तरह से आते? और आवत है बहुत पर मड़े फिरे दो कान, कहा देखो दोनों कानों को मड करके आते हैं, मतलब कि कान बंद करके बैठते चर्चा के अंदर, या तो या इस समय बंगला के अंदर, जिससे कि जो वाणी गा रहे हैं उसके शब्द अंदर जाते ही नहीं है। और आएंगे बैठेंगे तो बिना अंकुर क्या करे पावे ना सुख सुभान। जबरदस्ती किसी की सोबत से आ गए तो बैठ नहीं पाते, चल विचल होते रहते हैं। और बैठ गए तो कहो तो सुन नहीं पाते, सुन लिया तो फिर सुनते सुनते ऊँघने लगेंगे, लेकिन सुन नहीं सकते हैं। क्या करे, केसरी दूध ना रहे रज मात्र न बिना पात्र। तो केसरी सिंह का दूध जो है ना, वो बिना कनक के उत्तम पात्र के, बिना कंचन के पात्र के बिना रह नहीं सकता है। यह तो केसरी सिंहण का दूध है, श्यामा महारानी की आनंदमयी वाणी है, उनकी जुबान से प्रकट हुई वाणी है। मीठी रचना श्यामा जी की, जो रस पिलावत रब का कहा है। जुबान श्यामा महारानी की है, तो मीठे मेरे बोल है ना, मीठे मेरे बोले। साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइए खुला दरवाजा धाम। जो धाम का दरवाजा खोलने वाली बानी है। तो केसरी दूध ना रहे उत्तम कनक बिना जिम पात्र। इसीलिए अगर अंकुर बिना आ जाते हैं तो ये बानी उनके अंदर जा नहीं सकती। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको, पर ना सुनने ताकत, लज्जत तिनको न आवही, तो क्यों कर बैठे तित। देखो, नहीं तो कोई बुरा अपना नहीं चाहता है, कोई चाहेगा अपना बुरा?
कोई दुख उठाना चाहता है, कोई नरक जाना चाहता है, कोई दोजख कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी अपने कर्म के मुताबिक सबको दुख भोगना पड़ता है। क्यों? अपने ही मायावी मन के परवश होकर के जब धर्म नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, ध्यान, चितवन, सेवा, पूजा, दान, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खराब कर्म का फल सामने आएगा तो फिर वो तो रोते रोते भी चाहे भोगो, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही। तो स्वयं अपने पैरों पर कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता है, दुख भोगना नहीं चाहता है, लेकिन कर्म ही ऐसे करते अनजान के अंदर, अज्ञान के वश होकर के, मायावी मन के परवश होकर के, तो फिर दुखी होना पड़ता है। लज्जत तिनको न आवही तो क्यों कर बैठे तितर। किसी के कारण आ गए जबरदस्ती से, कभी कभी फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं ना, सगा संबंधी के वहां पाठ पारायण हुआ तो जाना पड़ेगा, तो जाएंगे तो क्या करेंगे? बातें करेंगे, दूसरे को भी सुनने नहीं देंगे, खुद भी नहीं सुनेंगे। क्यों? हमें तो फॉर्मेलिटी करनी है मात्र, हमें तो जाकर के हाजिरी प्रेजेंट देना है ना सिर्फ। तो इसी तरह से फिर लज्जत कहाँ से आएगी? कोई विचार ही नहीं सकता है कि बानी कहाँ की है, कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और बानी से क्या मिलता है। जब चिंतन करे, विचारे, तभी तो पता चलेगा। ये तो अंदर का दरवाजा खोलने वाली है, और जब अंदर का दरवाजा खुल जाएगी ना तो 10 भिस्त का दरवाजा खोलने वाली ये बानी है। ताबे रहे शैतान के सो खींची अपनी तरफ। लेकिन जो ताबे शैतान, शैतान यानी कि मायावी मन के ताबे में रहते हैं, तो मायावी मन तो किस तरफ खींचेगे? माया की तरफ ही तो खींचेगा। माया अपनी तरफ खींचती है। तभी तो शुक्राना में हमने देखा था ना, सुना था कि माया ने तो जब प्राणनाथ जी ने मोमिनों को अपनी तरफ ले लिया, माया के बंधन से छुड़ाने के लिए कमर बांध ली, तो माया कहती मैं भी हार क्यों मानूं, तो उसने भी कमर बांधी थी ना। तो 4 फौज माया ने तैयार कर दी थी, और इस संसार के अंदर वो चारों फौज छोड़ दी, भक्ति को छुड़ाने के लिए, मोमिनों को मुलमिलावा छुड़ाने के लिए, सुंदर साथ को मुलमिलावा छुड़ाने के लिए। देखो क्या 4 फौज थी, कौन सी फौज थी पता है? याद है? 4 फौज, एक बेईमान औरत, और दूसरे बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इल्म, चौथे जादूगर होशियार। देखो, एक कहा बेईमान औरत, जिस औरत के अंदर को इंसानियत नहीं है, जो विश्वास के पात्र नहीं है, उस नारी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरे कहा जादूगर होशियार, जादुई चमत्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए, वो भी माया का स्वरूप है। और तीसरा कहा पढ़ने वाले इलमी ना। अब इलमी, पढ़ने वाले इलम मतलब जो ज्ञान लेकर के भी झूठा अहंकार को धारण करके अपनी चतुराई को प्रदर्शन करते हैं, बुद्धि को मत्ता देते हैं, और फिर जहूर उकलते हैं। धर्म के आड़ पर, धर्म के नाम पर जो अधर्म करेंगे इल्म के द्वारा, तो ऐसे इल्मियों से भी बचना चाहिए। एक बेईमान औरत, दूजे बाजे बजावना, तीसरे पढ़ने वाले इल्म, चौथे जादूगर होशियार। बाजे बजावनार मतलब संगीत। अगर भक्ति मार्ग का संगीत है तो अलग बात है, भजन कीर्तन में नाचेंगे गाएंगे, ये तो एक भक्ति रस हो गया, उसका आनंद है। लेकिन कोई अन्य म्यूजिक बजेगा, गाना ये वो, तो कोई सुध रहती है? किस तरह से आज के बच्चे देखो कान में लीड लगा करके सुनते रहते, तो पता भी नहीं था रोड क्रॉस करते करते गाड़ी आ जाएगी, ट्रेन की पटरी पर क्रॉस करे ट्रेन आ जाएगी, कोई शुद्ध ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो माया इतना खींच लेती है कि भान भुला देती है। इसलिए हमेशा इन 4 फौजों के से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि माया हमेशा अपनी तरफ खींचेगी। जो कदी कानो सुने कहो की कर सोबत, पर दिल की आंखें फुटिया ताई न आवे लज्जत। अगर किसी की सोबत से मतलब फॉर्मेलिटी से बानी सुनोगे तो कभी भी लज्जत मिलने वाली नहीं है। जब दिल की आंखें फूटी हो, अंदर की विचार विवेक रूपी आंख से कहो अंध बन चुकेंगे, तो फिर लज्जत कहां से आएगी? ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन, जो सफरे जबरुत लो नजर लाहुत में मामिना। ये वचन कहो, ये वाणी तो जिनके नसीब में है वही ले सकता है, वही सुन सकता है, और वही दिल के अंदर धारण कर सकता है।
तो किनके लिए सुनाइए? ब्रह्म सृष्टि के लिए, मोमिनों के लिए। इसीलिए इसी वाणी के द्वारा मोमिनों की नजर तो लाहौद के अंदर, परमधाम के अंदर, धनी के पास पहुंच जाती है, मुल मिलाह के अंदर पहुंच जाती है, और ईश्वरी सृष्टि की नजर कहो तो जबरुद के अंदर अक्षरधाम में पहुंच जाती है। जान मोहम्मद की नजर पहुंची थी कहाँ? लाहौद के अंदर। और वो सुखदेव ब्राह्मण जो आया था उनकी नजर कहाँ पहुंची थी? अक्षरधाम के अंदर। सुनने कुरान की इनकी कही ना कान, कलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचाना। ये 18,000 वाणी सुनने की कान जो है ना, वो ताकत जो है ना, वो आम खलक के अंदर, जीव सृष्टि साधारण जीव के अंदर नहीं है, क्योंकि यह वास्ते मोमिनों की पहचान के लिए बानी आई है। इसलिए मोमिन इस बानी के द्वारा पहचान करेगी। ये बानी तिच्छनति सार सो निकसेगी वार को पार। संबंधियों की यही पहचान वाको सालसी सकल संधान। पांचों चीज बक्का से उतरे वास्ते मोमिन, जबराइल जो सदनी का करत सदा रोशन। बक्का यानी अखंड परमधाम, और अखंड परमधाम से 5 नहर, 5 चीजें संसार से, संसार के अंदर उतरी हुई है। कौन सी? तो जबराइल जोश धनी का। एक तो राजी महाराज का जोश, श्री धनी जी का जोश कहा, वो जोश उतरा हुआ है। वो जोश हमेशा सदा ही ब्रह्म सृष्टि को नूर देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है, पहचान देता है, निस्बत देता है, इश्क देता है, वाहिदत देता है। और असराफिल आया नूर मकान से गावत है कुरान को, बैठे बीच मोमिनों में। दूसरी शक्ति कही असराफिल, जो नूर मकान यानी कि अक्षरधाम से आया है, और नूर की अक्ल है यानी कि अक्षर भगवान की बुद्धि, जिसका नाम असराफिल है, जिसने कुरान को यानी कि 18,000 वाणी को अच्छी तरह से गाया हुआ है। मोमिनों के बीच में बैठ करके स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर के इस वाणी को गाया है। करनाए फुकन को देखत है राह हुक्म, पीठ कुबड़ी करके बीच श्वास न लेवे दम्मा। अब एक सुर फूक दिया असराफिल ने। 2 सुर फूकने की बात लिखी हुई है कि एक सुर फूकेंगे तो पहाड़ पर्वत गिर जाएंगे, और दूसरा सुर फूकेगा तो सृष्टि ही उठ जाएगी। तो एक सुर तो 18,000 वाणी रूपी सुर फूक दिया असराफिल ने, जिससे सबका अहंकार खत्म हो गया, पहाड़ पर्वत चकनाचूर बन गए। और दूसरा सुर फूकेगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसीलिए दूसरे सुर फूकने के लिए इंतजार में, धनी के हुक्म के इंतजार में है। एक श्वास भी वो व्यर्थ जाने ही नहीं देता है असराफिल सुर फूकने के लिए। इस तरह से उन्हें इस वाणी का सुर फूका है, 18,000 वाणी का। लेकिन दूसरा सुर फूकने के लिए धनी हुक्म ही नहीं देते, क्योंकि दूसरा सुर फूकेगा तो सृष्टि उठ जाएगी। और राजी इस तरह से सृष्टि को उठाना नहीं चाहते, कयामत लाना नहीं चाहते। वो तो जन जन को जागृत करके, पहचान करा के, इच्छा पूरी करा के सृष्टि को उठाएंगे, कयामत करेंगे। तीसरी शक्ति हुक्म है, चौथी श्यामा जी दुल्हीन है, और 5वीं नूर तारतम समाया हुआ है। ये पांचों शक्ति श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हीन, नूर, हुक्म, बुद्ध, ये मूल वतन की पांचों शक्ति कहो तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है। उतरी रुहे अरस अजिम से ये शामिल है पांचों, सब कारज होवे इनसे एक ठोर होय के। ये पांचों चीज रूहों के लिए आई है अर्श अजिम से, मतलब के सर्वोत्तम श्रेष्ठ उत्तमाति उत्तम परम धाम से। और ये पांचों चीज एक ही जगह शामिल हुई है। कहाँ? महामती के अंदर शामिल हुई है। और सब कारज होवे इनसे, इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा ही सबके मनोरथ, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिन जिनको जो चाहिए, स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, निराकार चाहिए, 8 प्रकार के विष चाहिए, अक्षरधाम, परमधाम, स्वयं धनी की कृपा से, इन वाणी की बरकत से ही पहुंचेंगे। भागवत गीता मिने और वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ, हक की करी सब खांत। भागवत की रचना हुई, सुखदेव मुनि महाराज ने ब्रजराज लीला का वर्णन किया तो मोमिनों के लिए। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता जी प्रकट करते महाभारत की लड़ाई के अंदर युद्ध होने से पहले अर्जुन को निमित्त बना करके गीता आई, तो किसके लिए? मोमिनों के लिए, क्योंकि जा कारण माया रची शास्त्र अभिता कारण। और वेद वेदांत जिसकी भी शास्त्र की रचना हुई है, सब वो कहो तो ब्रह्म सृष्टि के लिए ही है। मुकदमा कयामत का सो इनो वास्ते होए, मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोए। मुकदमा कयामत का,
यह कयामत आत्म जागृति जो कर रहे वो भी मोमिनों के लिए ही है। दावा जो ले रहे कयामत का ये मोमिनों की पहचान के लिए है। और इसी के द्वारा 18,000 वाणी तारतम ज्ञान के द्वारा ही मुर्दाओं को जिंदा कर रहे हैं। क्योंकि हम तो सालों सालों से हमारा जीव तो अज्ञान रूपी नींद में सोया हुआ था, मुर्दे के समान था, मरा हुआ था। तो आज यह हयाती आब ये अमृत पिला करके धामधनी ने हमारे मुर्दे को जिंदा कर दिया, जीव को जागृत कर दिया, रूह को खड़ी कर दिया, धाम दरवाजे के ऊपर धनी के सन्मुख कर दिया। रहा जो इस्लाम की पावे सब खलक, मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक। अब इसी मोमिनों के माध्यम से कहो, क्योंकि ये बानी आई मोमिनों के लिए और मोमिन इस बानी को ग्रहण करके दुनिया को भी यही बानी देंगे, तारतम का ज्ञान देंगे। और जो इस्लाम की राह है, धर्म मार्ग है, परादसादा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग है, वो दुनिया के सामने जाहिर करेंगे। तो सबके ऊपर मेहर उतरी, परमात्मा की, राज्य महाराज की मेहर सबके ऊपर हुई, ब्रह्म सृष्टि के ऊपर, ईश्वरी के ऊपर, जीवों के ऊपर, सारे विश्व ब्रह्मांड के ऊपर, मानव मात्र के ऊपर धामधनी की मेहर उतरी हुई है। श्री महामती कहे ये साथ जी सुनो जिक्र शुभान, ये सिफत ईमान की लाल जिनको हुई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती जी कहते हैं सुंदर साथ जी सुनो जिक्र सुभान, स्वयं धामधनी की जिक्र को सुनो। मतलब कि जो हमारे ऊपर पल पल मेहर बरसा रहे हैं ना धनी, उस मेहर को जो प्रेम कर रहे हैं लाहौद की लाडलियों को, सुंदर साथ को, उस प्रेम को देखो, गुणगान करो, मेहर का अनुभव करो, मेहर के दर्शन करो। ये सिफत ईमान की लाल जिनको हुई पहचान। यहाँ इतनी सिफत मोमिनों की वर्णन की अष्टपर की सेवा के अंदर, मंगलाचरण के अंदर, लेकिन लालदास जी महाराज ने देखो यह भी पहचान करवा दी कि ये किन की सिफत है, किन मोमिनों की सिफत है। अहंकार का झूठा दावा लेने वाले मोमिनों की सिफत नहीं है, नाम मात्र मोमिनों का धारण करने वाले की यह सिफत नहीं है। यह सिफत तो उनकी है, यह सिफत ईमान की, जिन मोमिनों के अंदर पूर्ण 100% ईमान और इश्क है, जो धामधनी के प्रति समर्पित है, ऐसे मोमिनों की यह सिफत है। और भी सिफत बहुत सारी है जो चौथे पहर के अंदर, पांचवें पहर के अंदर हम श्रवण करेंगे कल। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। लाल जिनको हुई पहचान, श्री महामती कहे ये साथ जी सुनो जिक्रे सुभाने, ये सिफत ईमान की लाल जिनको हुई पहचान, लाल जिनको हुई पहचान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री बाईजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। अर्जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम महाराज श्री जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया
तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होएगी। सब विध पिया जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म आंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे पिया, देखूंगी नैनन भर जी। एती पुकार मेरी सुन के पिया, ढील करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। पिया कंठ सो कंठ लगाए के, अब हास हास करो वाला जीन जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इशक सो से वा करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। वारी अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुनता जी, हम आपने आनंद के साथ श्री त्रिपुरी धाम पन्ना जी में राज्य का थाल भोग, झीलना इत्यादि अनेक सेवाओं का आनंद लिया। और आज अर्जी गाने का सौभाग्य हमारी बड़ी सपुत्री रंजना अरोड़ा को मिला। उसकी भावना बचपन से सदा पूरी तरह समर्पित पक्की प्रणामी है। राज्य कृपा है, उसकी इच्छा थी, भाई प्रकाश शर्मा ने पूरी की। धन्यवाद। और प्यारे सुंदर साह जी, हम आपको फिर याद दिलाते हैं, 2 दिन और बचे। हम आप बहुत आनंद के साथ ये कथा, ये चर्चा, ये रस लेते रहें, क्योंकि आज 7 तारीख की कथा पूरी हो गई। 8 और 9 2 दिन है। 10 तारीख को हम बीतक श्रवण करने से पहले 2 बजे एक नारियल लेकर बैठेंगे और बीतक साहब पधराकर उसके ऊपर रुमाल चढ़ाने की तैयारी कर बैठेंगे।
और बीतक पूर्ण होने पर पूज्य महाराज श्री का साधुवाद व्यक्त होगा। और हम आप ये भी बताएं हम आप बीतक सुन रहे हैं। बीतक सुनने की एक प्रथा है, हमको कुछ ना कुछ सेवा राशि शक्ति नगर मंदिर के अकाउंट में डालनी है। आपके पास कल से ये अकाउंट नंबर ऑनलाइन चलता रहेगा बीतक के समय शक्ति नगर मंदिर का। तो जो भी आपसे बन पड़े वो 10 तारीख तक आप सेवा राशि जरूर डालें, ताकि वो बीतक का एक सेवा मानी जाती है। महाज्ञान हमने सुना है, ज्ञान का मूल्य तो नहीं होता, परंतु ये हमारी भावना है। हम आशा करते हैं आप स्वीकार करेंगे। आप सबको प्रेम प्रणाम। परम पूज्य परम अन्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 माँ श्री प्रेम सखी, जो इतनी तन्मयता से, इतनी लगन से, इतने प्रेम भरे स्वर में वाणी को ऐसे पिला रही हैं, ऐसी फुहारें वाणी की निकल रही हैं जैसे आपके अंदर समाई हैं। ये आप पर कृपा है, आपकी साधना है, आपकी भक्ति है, आपके पर गुरु कृपा है और आपकी कृपा हम सब पर है। अब हम आप मिलेंगे ठीक 4 बजे स्वामी सन महाराज की सत्संग सभा में, भागवत सभा में, जो इस समय पंजाब में जेतू मंडी में है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रकाश भैया को प्रणाम जी।